अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गौरव फिकर का एक और एपिसोड। आई एम एक्चुअली कंटिन्यूइंग दिस सीरीज एज प्रॉमिस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना की, जिसके नाम है द नोन अननोन्स एंड द अननोन अननोन्स। एंड ये पूरी कहानी क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या चक्कर है, ये अननोन अननोन्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात ये समझे कि ये टर्म पॉपुलराइज कैसे हुआ है। तो एक्चुअली ये जो नोन अननोन्स का पूरा कंसेप्ट है, ये लफ्ट और इंघम एक्चुअली दो साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत पहले एक टेक्निक डेवलप करी थी, इसका नाम था जौहरी विंडो टेक्निक। एंड इसके अंदर ये था कि कोई एक सब्जेक्ट होता था, उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसी है और उसको दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए ये पूरी की पूरी टेक्निक डेवलप करी गई थी। तो बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि यू ड्रॉ 2x2 का स्क्वायर, तो 4 खाने, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये डालता है कि व्हाट आर द थिंग्स, जो मतलब एक टाइप की पूरी लिस्ट होती है एक्चुअली, राइट। एंड वो सब्जेक्ट को पकड़ाई जाती है और सब्जेक्ट के जो पीयर्स होते हैं उनको पकड़ाई जाती है, और ये कहा जाता है कि भैया एक काम करो, इस पर सबको ये चीज़ सिलेक्ट करने लगो जो तुम्हें लगता है कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है। तो यानी कि एक सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर से सब्जेक्ट वो क्वालिटीज़ पिक कर रहा है जो उसे लगता है वो उसे डिस्क्राइब करती हैं, और उसके पीयर्स भी वो सारी क्वालिटीज़ लिस्ट कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। तो जो नोन्स होते हैं ना, नोन वो एक खाना होगा जिसमें दोनों जो क्वालिटीज़ दोनों लोगों ने सर्कल करी होंगी वो वहाँ जाएंगी। तो भैया पीयर को भी लगता है कि सब्जेक्ट ए ऐसा है और सब्जेक्ट ए को भी लगता है कि वो ऐसा है। अब ये सब्जेक्ट बोलना बार बार मुश्किल हो जाएगा, तो मैं अपना नाम यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब्दुल्ला के दोस्तों को लगता है अब्दुल्ला ऐसा है और अब्दुल्ला को भी लगता है अब्दुल्ला ऐसा है। वो गया नोन। फिर आती हैं वो वाली क्वालिटीज़ जो कि सब्जेक्ट को लगता है कि उसके अंदर हैं लेकिन लोगों को नहीं लगता। ये फसाड के अंदर भी आ सकता है, या हो सकता है कुछ बहुत ही डीप क्वालिटीज़ हों जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर रहा हो। तीसरा वो वाली क्वालिटीज़ आ सकती हैं जो कि उस खाने में जाएंगी जिसके अंदर आपके पीयर्स को लगता है आप ऐसे हैं लेकिन आपको नहीं लगता आप ऐसे हैं। तो वो सारी क्वालिटी तीसरे वाले खाने में जाएंगी। चौथा जो आखिरी खाना होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि हम टेबल में से चूज़ कर रहे हैं, तो टेबल में कुछ क्वालिटीज़ होंगी दैट विल गेट लेफ्ट आउट, राइट। तो वो जो लेफ्ट आउट क्वालिटीज़ होती है ना, अननोन्स, जो कि नहीं है, ना आप कह रहे हैं कि आपके अंदर है ना दूसरे कह रहे हैं कि आपके अंदर है, वो होती हैं अननोन्स। वो जाते हैं चौथे वाले खाने में। आप कहेंगे भाई ये नोन अननोन इंघम लेफ्ट अब्दुल्ला तो क्या कर रहा है भाई, तो मेरे दिमाग क्यों खपा रहा है। वेल बेसिकली ये कमेंट जो आया ना मेरे जहन में कि यार नोन और अननोन और इन सब पे बात करते हैं, ये एक्चुअली आया बिकॉज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी रम्सफील्ड का। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, आई गेस इट वाज डेविड रम्सफील्ड, उसका पूरा नाम है। सो ही वाज लाइक द डिफेंस मिनिस्टर यूएस का, जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया था। एंड लाइक अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स वर सेइंग कि भैया इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो आप क्यों जाके इन्वेड कर रहे हो। तो रम्सफील्ड ने एक बहुत ही फेमस कोट कहा था कि उसने कहा था देखिए कुछ चीज़ें होती हैं नोन्स वो होती हैं कि हमें पता है कि हमें पता है। नोन अननोन्स होते हैं, ठीक है, कि हमें पता है कि हमें नहीं पता। लेकिन अननोन्स भी होते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता, है ना। हमें वो चीज़ नहीं पता, एक कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता होता है कि भाई मैं इसका आंसर नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नहीं जानता हूँ कि यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। मुझे पता है कि मुझे ये पता है, क्योंकि मैं ये तो जानता हूँ कि यूएस की प्रेसिडेंट की पोस्ट एग्जिस्ट करती है। आई जस्ट डोंट नो कि उसमें क्या ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है वो बनने के लिए, हाउ मेनी स्कैंडल्स डू यू हैव टू गो थ्रू। तो बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हुई जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि ये एग्जिस्ट करती हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू परफॉर्म देम, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू अ बैक फ्लिप, आई डोंट नो हाउ टू डू अ किप अप। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डू नॉट नो, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि देयर इज़ अ mythological creature which is alive, kraken. I don't know why I said kraken, पता नहीं, बट या लेट्स जस्ट अज्यूम कि पैसिफिक ओशन के नीचे इस वक्त कम से कम नहीं तो 7,500 मीटर लंबा एक kraken पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट्स प्रिटी टेरिफाइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट बिकॉज वी डोंट नो दैट द kraken exists in the first place. It's as simple as that. It's an unknown. If tomorrow this kraken resurfaces, I really doubt that we would have like a contingency plan for it because हम लोगों को तो ये पता ही नहीं था। And इसी को मद्देनज़र रखते हुए Rumsfeld tried to justify the invasion of Iraq by the US government. Of course उसके ऊपर बहुत सारे psychoanalytic philosophers थे और analytical political theorists थे जो उसके ऊपर बिल्कुल तबोच पड़े, and they were like अरे तो आपने क्या मतलब, ऐसे तो आप सारी कंट्रीज़ को भैया इन्वेट कर देंगे। If US is allowed to do that, I kind of have a hunch कि they would actually do it.
बट उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन क्रिटिक जो था वो स्लावो ज़िज़ेक की तरफ से आया था, जो एक साइकोएनालिटिक फिलोसोफर भी है, लकानियन साइकोलॉजिस्ट है. सो ही सेड कि आप, यानी आप एज इन रम्सफील्ड, कहता है कि आप एक कैटेगरी भूल गए. वो कैटेगरी थी नोन अननोन्स की. वो जुल्म, वो चीज़ें जो मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि आपकी सरकार कर रही है, लेकिन आप बोलते नहीं और मैं बोलता नहीं. और वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं असली डेट्रीमेंटल चीज़ें. यू नो, द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट ऑशविट्स एग्जिस्ट्स, द प्रॉब्लम इज़ that while Auschwitz existed there were a shit ton of Germans जो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वहाँ पे इनह्यूमन चीज़ें हो रही हैं. That's where the problem comes from, right? कि आप उसको तो समझा सकते हो ना, जो बात मानने को तैयार है, ठीक है. जो अननोन्स है, ठीक है, आप जाके उसे एक्सप्लोर कर लोगे जाके. यू नो, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ फील्ड, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ प्लेस, एक्सप्लोर अ टॉपिक. बट जो चीज़ विलिंगली निगलेक्ट कर रहे हैं, there is no way to solve this. आप सोचेंगे ठीक है, that's something that happened at the global scale. How does it relate to me in your personal life? Well, आप अपने personal life में ये सोच सकते हैं कि how many relationships are there which you know are not right? It can be with your significant other, it can be with your parents, it can be with your sisters, it can be with your brothers, your friends. You know कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा निक है, कहीं ना कहीं दोस्ती में एक छोटा से दरार आई हुई है, and you're not fixing it, the other person is not fixing it, you're both running on the assumption के you know टाइम के साथ सब सही हो जाएगा, there is no need to have a talk about this, no need for closure, no need for anything. But these things do not fix themselves, right? And you have to have this talk sooner or later, or else you're going to sabotage your own life and you're going to sabotage the life of your friend as well. आपका दोस्त ने अगर ये पहले एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है वो बच जाए, बिकॉज वो आपको पहले अप्रोच कर देगा. लेकिन इफ़ यू आर टू स्केर्ड एट दैट मोमेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ टॉक, यू आर गोइंग टू रिफ्यूज़ देम. सो वो तो अपने ऊपर हमेशा ये एक यू नो, ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन कि भैया मैं तो अप्रोच करा था बात करने के लिए, वो ही तैयार नहीं था. लेकिन आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस दैट यू नो लेट गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व अ कन्फ्लिक्ट बिकॉज यू वर टू स्केर्ड? यू कांट. एंड surely it's a good thing अगर आप बहुत ही stupid हैं. It's a good thing if you are utterly scared, if it's very comfortable, very convenient for you. You know, if you want to live a life of complete facade जहाँ आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आसपास वाले लोगों से झूठ बोल रहे हैं. अगर आपको ऐसी ज़िंदगी भागदौड़ वाली चाहिए जहाँ आपको कोई 2 मिनट का चैन सुकून नहीं है, आप दुआ तक नहीं मांग सकते बिकॉज आपको जेन्युइनली नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या, मैं दुआ में क्या मांगूँ, राइट? तो आपको बहुत सेट है भाई कि आपको कभी अपना कॉन्सिक्वेंस कोई फेस करने नहीं है. लेकिन अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह हैं एंड यू वांट टू हैव अ डिसेंट लाइफ, यू वांट टू लिव यू नो सॉर्ट ऑफ इन अ फ्री एनवायरनमेंट यार, इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइफ वेयर यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट यू सेड, that means that you need to be speaking the truth. And if you want to have that kind of courage कि you are allowed to speak the truth, then you need to clean up the mess जो आपने पहले छोड़ी. And it's completely fine if you have left like a huge pile of mess. ठीक है, I have left a huge pile of mess. All of my friends have left a huge pile of mess. In fact, if you're watching this video and you're like what, 21, 22, 20, completely fine, completely fine, right? There are people who are in their 30s right now and they have like huge piles of mess in their lives right now, just because they failed to intervene at a प्रॉपर पॉइंट इन द लाइफ. फैमिली पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है. अब्बा अम्मी से बात नहीं करते, अम्मी बेटी से बात नहीं करती, बेटी भाई से बात नहीं करती, भाई आपसे बात नहीं करता, आप अब्बा से बात नहीं करते. सर्कल बन चुका है पूरा का पूरा. फैमिलीज पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी हैं. एंड श्योर अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देख रहे हैं, you might feel very tempted by it कि हाँ भाई everyone's free, everyone's this and that, but you know too much freedom can sometimes be very much drowning yaar. It can be overwhelming. You do not understand what you have to do with that kind of freedom. And what's the point of freedom? What's the point of ice creams if you're having, I don't know, Greek yogurt every day, right? Importance नहीं रह जाती ना फिर उसकी. आपको अपनी पहली सिगरेट इस वजह से पसंद आती है बिकॉज इट इज़ स्कैंडलस. आपको अपना पहला किस इस वजह से अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ स्कैंडलस. आपको अपने अम्मी को हक करना है, अपने अब्बा को प्यार दिखाना इस वजह से आपको हार्ट वार्मिंग लगता है बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग यू डू ऑन अ डेली बेसिस, right? You do not hug him, you do not mush them together, you don't do it on a daily basis. And that's why most people lose spark in their friendships, in their relationships, because you know, you sort of overdo it in the first spin and then it's also sort of evaporates. So you sort of you know, you want the glory but you don't want the grit. आपको responsibility नहीं लेनी. तो अगर जब तक आप वो responsibility नहीं लोगे तो responsibility makes it hard, of course.
it makes it super hard, it makes it very uncomfortable. आपको you have to deal with the mess of your partner, you have to deal with the mess of your brother, your sister, your friends. वो मुश्किल में पड़ेंगे, and you're going to have to look out for them. Sometimes you would be broke and you would have to lend them money because they're honestly too stupid that they've gotten into trouble yet again, even when they promised they would not get into trouble. तो यार ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, but you just have to make that kind of choices, right? तो informed choices लीजिए. Always understand कि relationship के अंदर unknowns होंगे ही होंगे, but वो explore करे जा सकते हैं to make sure कि कोई चीज़ रिश्ते के बीच में छुपी हुई तो नहीं है. क्योंकि अगर रिश्ते के बीच में छुपी हुई है ना, it's not going to come up like this. It's not going to come up in daily conversations. It's never going to come up. पता है कब आएगा? It's going to come up the day you have cancer. It's going to come up the day your father dies. It's going to come up the day your sister runs away. It's going to come up the day your girlfriend leaves you for someone else. तब वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी. क्यों? क्योंकि तब वो अगली बिल्कुल बदजात डीमंस जो होते हैं ना, जो छुपा के रखते हैं, सब एक साथ अटैक करते हैं. एंड इफ एनीथिंग, कोरोना वायरस ने यही चीज़ रिवील करी है. एवरी सिंगल रिलेशनशिप दैट फेल अपार्ट ड्यूरिंग कोविड-19, अनरिजॉल्व्ड इशूज़. कोई नया इशू मुझे नहीं दिखा. मैंने जितने भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारी दोस्तियाँ मेरे सामने टूटी, राइट. मुझे यही दिख रहा था कि यार इट्स ऑलवेज समथिंग जो पहले से था, उसके ऊपर इट गॉट एक्सपैंडेड अपॉन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. हैव दैट कन्वर्सेशन. इफ यू नॉट हैविंग दोस कन्वर्सेशंस, देन यार कुछ मिसिंग है यार. देन you people, that's not okay. If you cannot have difficult conversations with the person you love, that's a problem right there. And I know it's hard to do it with a partner. It's even hard to do it with a parent, right? हर किसी के पेरेंट इतने ओपन नहीं होते. They're not open to criticism that much. उनकी एक उम्र दूसरी रही है, but आप हल्का कोशिश कर सकते हो यार. You know your parent better than I do, of course. तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा अश्वत्थामा नहीं बनूंगा बैठ के कि मैं आपको एडवाइस दूँ हाउ टू टॉक टू योर पेरेंट टाइप की. और बट प्रिजर्व द फैमिली, बिकॉज द फैमिली इज गोइंग, द फैमिली एज अ यूनिट इज डिसइंटीग्रेटिंग एट अ रेट फास्टर देन आई वुड लाइक टू एडमिट, राइट. वेस्ट में इट्स गॉन, इट्स प्रैक्टिकली गॉन. कंट्री फार्म्स या फिर रैंचेज ऐसी कोई जगह होंगी जहाँ पे वो होंगे जो बचे हुए हैं. But US में generally people really do not care what their parents think about them, and I think that's really detrimental to somebody's self-esteem, because a very viable source of self-esteem that we in India or in the Indian subcontinent have is the approval of our parents to a very large degree. It's not that अगर आपके parent किसी चीज़ से approve नहीं करते तो आप वो नहीं करेंगे. It's much more कि अगर आपके parent किसी चीज़ से approve करते हैं तो आप वो और ज़्यादा confidence के साथ करेंगे. It's the other way around, right? तो वो अप्रूवल के कहीं ना कहीं बिल्कुल फैक्टरी हट जाना, इट जस्ट एक तरीके से आपका एक सोसाइटल नॉर्म बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में इतनी परवाह करने लग जाएं कि अगर वो एक्स बोल दे तो एक्स ही आंसर है. यू डू नॉट रिसर्च फॉर योर सेल्फ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी or some kind of decisive authority to the people you love, because that is what you do. The people you love get to control you. So be very careful कि आप किससे प्यार कर रहे हैं. Alright? The people that you love, the people that you care about, they're going to influence your decisions. Alright? तो कोई ऐसा बंदा पकड़ें, कोई ऐसा शख्स पकड़ें अपने पेरेंट्स या फैमिली के अलावा जो अगर आपको स्टीयर करे, एंड इफ दे स्टीयर यू अवे फ्रॉम योर ड्रीम, तो आप आप अपने दिल में उनके लिए रिजेंटमेंट ना रख लें. समझ रहे हैं ना आप ये क्या बात कर रहा हूँ मैं. दैट वाज द रैप मैन. काफ़ी हैवी हो गया थोड़ा सा, राइट. आई डिड नॉट इंटेंड टू मेक इट दिस हैवी, बट हो जाता है यार, क्या करें. बट एनीवे, सी यू इन अनदर एपिसोड. टेक केयर.